आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सबके पास ये प्रॉब्लम होता है यानी मनी प्रॉब्लम। माता लक्ष्मी का यानी रुकना ही नहीं। अगर किसी से ये भी पूछो भाई किसी से अगर मैंने उधार लेना है तो एक बार वो ज़रूर सोचता है। लेकिन आर्थिक समस्या सबकी बहुत गंभीर होती है पैसों को लेकर। अगर मैं आपसे ये कहूँ अगर आप मानेंगे मेरी बात को अगर ये इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको दिखेंगे यहाँ पर। भाई 100% अगर नहीं मैं कह रहा हूँ तो कम से कम यार आप 50% तो मान ही सकते हो भाई। अगर आप ये काम ये फॉलो इन नियम को अगर पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी विशेष आप पर कृपा करेंगे। देखो माता लक्ष्मी का यानी कल युग में यानी जिसके पास अत्याचारी 2 नंबर काम है माता रानी उन्हीं के पास हैं, लेकिन उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगेगा उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। ये भी हकीकत है। और ईमानदारी का जो धन होता है वो बहुत मजबूती होता है। इसे होम्योपैथिक समझो। और अंग्रेजी दवा खाओगे भाई तुरंत तो असर तो करेगा लेकिन मर्ज को नहीं ख़त्म कर सकता इतनी जल्दी। ये भी बहुत ज़रूरी बात समझने की बात है। देखो मैं अगर कहूँ माता लक्ष्मी का अगर बात तो अपने घर पर जितनी पवित्रता जितनी शुद्धता रखेंगे और माता लक्ष्मी से रोज़ प्रार्थना आप कर सकते हैं। जैसी भी आपके हृदय में प्रकट हो माता रानी सामने जाएं और नियमित रूप से कहें, उनसे अर्जी लगाएं और कहें और माता रानी आपकी सुनेंगे। माँ लक्ष्मी विशेष कृपा उन्हीं पर करती हैं, विशेष कृपा उन्हीं पर करती हैं जो उनके पति की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की। जो लोग विष्णु भगवान की आराधना करते हैं माता लक्ष्मी को रहना ही पड़ता आजीवन। वो दरबान बनकर हमेशा आपके ही दरवाजे पर ही रहेंगी। और अगर आप महादेव की आराधना कर रहे हो या कृष्ण की आराधना कर रहे हो या किसी भी देवी देवता की आराधना कर रहे हो, लेकिन अगर उन्हीं में भी अगर माता लक्ष्मी अगर देख रहे तो भी ये बात आप उनसे भी कह सकते हो। जरूरी नहीं कि माता ही से कहें तभी मेरा काम बनेगा। पूजा विधि विधान सबके अलग अलग हैं, लेकिन भाई मंत्र तो वही हैं, आराधना वही है, आह्वान वही है, बुलाने की प्रक्रिया वही है, नहलाना उसी प्रकार है, भोग लगाना प्रसाद लगाना सब एक ही सेम है। आप किसी भी देवी देवता देखो रूप अनेक दे दिए हैं और नाम भी अनेक दे दिए लेकिन हैं परमात्मा एक ही। अगर आप पैसों से और कुछ अंदर से लगता है कि मेरे पास धन की थोड़ा कमी है तो मैं 50 तक भाई कंफर्म कर सकता हूँ। अगर आप देखो मैंने इन चीज़ों पर विश्वास किया तो मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। माता लक्ष्मी अगर आपको कुछ विशेष कृपा चाहते हैं तो विष्णु भगवान की आराधना करो 45 दिन। खुद महसूस होगा आपके काम में, आपके कार्य में, आपके व्यापार में और आपके परिवार में ये आर्थिक समस्या कुछ कम होगी। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं जो आगे बढ़ने ही नहीं देते। हमारे जीवन में ऐसी किसी की हाय लग जाती है परिवार में तो आगे बढ़ ही नहीं पाता, फिर वो इधर जाएगा उधर जाएगा, मतलब वो हर प्रकार के फिर वो टोटके उपाय करने लगता है। देखो टोटके उपाय को चक्कर में मत पड़िए। आप विशेष आराधना करें, भगवान की उपासना करें और विनती करें परमात्मा से और परमात्मा आपको वो चीज़ जरूर देगा। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा भाई। मैं 100% नहीं कह सकता बट 50% तो बिल्कुल 100% होगा। जब मेरे से हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं हो सकता है। अब भाई होगा, आप अगर करेंगे तो बिल्कुल विशेषता अगर आप करेंगे तो इन चीज़ों पर विश्वास अगर आप करते हैं तो विष्णु भगवान की आप आराधना, मैंने कहा आप किसी भी देवी देवता की आराधना करो, अगर विष्णु भगवान का भी स्वरूप कृष्ण भगवान के अंदर देख रहे हो तो भी बात एक ही है। परमात्मा के रूप अनेक हैं, परमात्मा के नाम अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है और आपकी जरूर सुनेगा। ये समस्या आपकी 100% यानी सॉल्व हो जाएगी। आप करना और फिर इसके बाद मेरे चैनल पर जरूर आकर एक कमेंट कर देना भाई मेरा काम हुआ। मैं आपको विश्वास इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि मैंने विश्वास किया है। और जितना आप अपने खुद पर विश्वास करते दूसरे पर नहीं करना, अपने खुद पर करना विश्वास, फिर परमात्मा से आप अपने से ज़्यादा परमात्मा पर विश्वास करना। अगर काम आपका ना हो देखो ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है। जाएं और ये अवश्य करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, आप किसी भी देवी देवता की आराधना करें। आपको यही शब्द बोलना है जो आपके हृदय में आए वो बोलना है, यानी मनी का प्रॉब्लम वगैरह है बस यही। हरे कृष्ण।